सो हाय एवरीवन, माय नेम इज़ निखिल त्रिपाठी। तो यार आप लोग पहले क्लियर करो कि वॉइस क्लियर आ रही है या नहीं। ओके, तो चलिए अपने सेशन को हम स्टार्ट करते हैं, इस बेहतरीन से सेशन को। बट एक बार यार क्लियर करो, वॉइस एकदम प्रॉपर तरीके से आ रही है या नहीं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सो बिफोर स्टार्टिंग द क्लास यार, मैं थोड़ा बहुत कुछ अपने बारे में बताना चाहूँगा। तो मेरा नाम निखिल त्रिपाठी है। और मैंने यार जो अपनी जर्नी है वो 2021 में स्टार्ट की। तब मैं मेरे कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था। तो मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी थी कि मुझे लाइफ में कुछ पढ़ाई से हटकर कुछ अलग चीज़ करनी है। तो मैंने वहाँ से स्टार्ट किया, फिर काफ़ी सारी स्किल्स को मैं सीखता गया, जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग एंड यूट्यूब से जो भी रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे कि एसईओ हो गया, यूट्यूब मैनेजमेंट। वो सारी चीज़ें मैंने बहुत बेहतर तरीके से सीखी, उन पे काम किया। फिर काफ़ी सारे मैंने क्रिएटर्स को अप्रोच किया। जब मैंने क्रिएटर्स को, मैं तब परफेक्ट नहीं था उस चीज़ में, बट मैंने क्रिएटर्स को अप्रोच किया तो लोगों ने कहा कि अभी आपको अपने स्किल पे और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। तो फिर मैंने अपनी स्किल्स पे काम किया, बस करता गया, फिर चीज़ें बेहतर होती गई। फिर काफ़ी सारे कंटेंट क्रिएटर्स के साथ, बड़े बड़े क्रिएटर्स के साथ मैंने काम किया। काफ़ी सारी एडटेक कंपनीज़ के ऑफ़र आए। तो उन ऑफ़र्स को मैंने रिजेक्ट किया, क्योंकि मुझे ये था कि लाइफ में सिर्फ यार मनी नहीं अर्न करना है, लोगों की लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन करना है। तो मैंने सिद्धांत सर से बात की कि अब मुझे भी कुछ लोगों को सिखाना है। तो सर ने बोला कि हाँ, करते हैं फिर। तो हमने ये कोर्स लॉन्च किया आप लोगों के लिए। ये कोर्स जो है यार वो अभी पब्लिक रहेगा, फर्स्ट सेशन। उसके बाद जो भी सेशंस होंगे वो ऐप पे होंगी क्लासेस। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सो यार देखो, अभी ये जो कोर्स है, जैसे मैंने काफ़ी सारी एडटेक कंपनीज, काफ़ी सारे क्रिएटर्स के साथ काम किया। ठीक है, तो यहाँ पे आज आप भी उस चीज़ को सीख सकते हो, क्योंकि मैं लोगों की लाइफ में वैल्यू एडिशन करना चाहता हूँ। जो मैंने स्किल्स को सीखा, जो मेरी जर्नी रही, कैसे स्ट्रगलिंग फेजेस रहे, वो सारी चीज़ें मैं आपको कुछ सिखाना चाहता हूँ। तो ये जो कोर्स है स्टडी ग्लूस के एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। पहली क्लास जो है वो पब्लिक है सभी के लिए, आप डेमो देख सकते हो। ठीक है, तो ये जो है आज के लिए सिर्फ अभी ये इसकी सेल जो है वो लास्ट है। और इसके बाद इसके प्राइसेस वो इंक्रीज हो जाएंगे। तो इस कोर्स को यार इनरोल करो और अवेल करो। वो सारे सीक्रेट्स मैं आपको शेयर करूंगा कि कैसे मैंने बड़ी बड़ी एडटेक कंपनीज को अप्रोच किया, क्रिएटर्स को अप्रोच किया। वो सारा का सारा कुछ हम यहाँ पे, ये जो 9th सेशन रहेगा अपना, वो सारे सीक्रेट्स इस सेशन में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम उन कंपनीज को अप्रोच कर सकते हैं, एडटेक कंपनीज को अप्रोच कर सकते हैं, क्रिएटर्स को अप्रोच कर सकते हैं और उनके साथ काम कर सकते हैं, या फिर अपना कंटेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। वो सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं, यूट्यूब के एसईओ को। तो पहले हम ये जो अपना एसईओ का कीवर्ड है, 3 वर्ड्स हैं यहाँ पे। ठीक है, एक मिनट, जस्ट। तो यहाँ पे देखो, एसईओ के 3 वर्ड्स हैं। ठीक है, तो इन तीनों के तीनों वर्ड्स को हम पहले क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। ओके यार, राइटिंग। ओके,
तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम एसईओ के ये जो 3 वर्ड्स हैं इनको ब्रेक करेंगे। एस का मतलब होता है सर्च से, ठीक है, और ई का मतलब होता है इंजन, ओ से ऑप्टिमाइजेशन। सर्च जो होता है, जब आप यूट्यूब में जाते हो वहाँ पे उसका सर्च बार होता है, वहाँ पे आप कोई भी कीवर्ड्स डालते हो तो वो चीज़ें, कुछ चीज़ें रैंक करती हैं, ऊपर आती हैं आपके सर्च के अकॉर्डिंग। आपने जो भी सर्च किया है तो वो सारा का सारा कुछ सर्च एसईओ की वजह से होता है। और इंजन, इंजन का मतलब होता है कि आप जो भी कंटेंट देख रहे हो, जो भी वीडियो देख रहे हो, उसका जो वॉच टाइम है, उस पर जो शेयर है, लाइक है, कमेंट है, सब्सक्राइब है, वो तभी रैंक करेगा जब उस पर ये सारी चीज़ें बेहतर रहेंगी। तो वो सारा का सारा कुछ आपका इंजन का काम करता है। और ऑप्टिमाइजेशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपका जो होता है टाइटल, ठीक है। आप जब किसी वीडियो में टाइटल डालते हो तो वो चीज़ ऊपर रैंक तभी करती है जब आपका टाइटल एक बेहतर रहेगा, कि एक बेहतर कीवर्ड रहेगा, बेहतर फ्रेज रहेगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब हम यहाँ पे देखते हैं कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता क्या है। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली एक प्रोसेस है। आपका जो कंटेंट है उसकी जो रैंकिंग है, उसकी जो विजिबिलिटी है, जब कोई सर्च करता है तो वो रैंक करता है। तो वो सारा का सारा कुछ एसईओ की वजह से होता है। अब जैसे ऑन यूट्यूब एसईओ मीन्स ऑप्टिमाइजिंग योर वीडियो so it appears higher in search when people look it for a specific कंटेंट। जब किसी को भी एक स्पेसिफिक कंटेंट की ज़रूरत होती है, वो यूट्यूब पे जाता है, कुछ सर्च करता है। अब कोई भी कंटेंट ऊपर तभी आता है जब उस पर एक बेहतर वॉच टाइम होता है, उस पर एक बेहतर टैग्स डले होते हैं, टाइटल डला होता है और इंगेजमेंट बेहतर होती है, तभी कोई भी कंटेंट ऊपर रैंक करता है, ठीक है। जैसे अब एसईओ को समझते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें लग रही होंगी, बट जो हमारी सेकंड क्लास होगी वहाँ पे हम सारा का सारा प्रैक्टिकल देखेंगे, टोटली प्रैक्टिकल की टैग्स, टाइटल्स, ये सारे की सारी चीज़ें वीडियो में कहाँ डलती हैं, कैसे डलती हैं, वो सारा कुछ हम वहाँ पे देखेंगे, ठीक है। बट अभी यहाँ पे देखो, जैसे अगर कोई सर्च करता है, यूट्यूब पे जाएगा, वहाँ सर्च बार में जाएगा, वो उसने सर्च किया हाउ टू बिकम मिलियनर, ठीक है। यूट्यूब का जो एल्गोरिदम होगा वो उसके अकॉर्डिंग कुछ वीडियोस शो करेगा। जैसे योर गोल इज़ टू मेक श्योर योर वीडियो रैंक हायर देन अदर्स, ठीक है। तो आपका गोल होना चाहिए कि मुझे मेरी वीडियो को रैंक कराना है, तो आप एक बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करोगे, उसमें अच्छा टाइटल डालोगे, अच्छा टैग डालोगे, तो तभी आपका वीडियो ऊपर रैंक करेगा। तो जैसे आप यूट्यूब पे जाते हो, यहाँ पे आपने सर्च किया हाउ टू बिकम मिलियनर इन 20s, ठीक है। यहाँ पे कुछ आपने ये सारी टैग्स डाले, तो आपको कुछ कंटेंट ऊपर सजेस्ट होंगे। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ स्क्रीनशॉट लेके रखे हैं, तो ये सारे के सारे कंटेंट मुझे ऊपर सजेस्ट हुए। अब ये कंटेंट मुझे इसलिए सजेस्ट हुआ क्योंकि मैंने इनकॉग्निटो मोड किया। अगर आप इनकॉग्निटो मोड नहीं करते हो, नॉर्मल मोड पे रहते हो, तो वहाँ पे क्या होगा कि आपकी हिस्ट्री के बेसिस पे आपको कंटेंट रिकमेंड होगा, जो कि जेन्युइन कंटेंट नहीं होगा। आप, क्योंकि वो सारा का सारा आपके जो इंटरेस्ट है उसके बेसिस पे कंटेंट आएगा। तो आप अगर इनकॉग्निटो मोड पे सर्च करते हो तो जेन्युइन कंटेंट आएगा, जो भी उस कीवर्ड से रिलेटेड होंगे, उस फ्रेज से रिलेटेड होंगे। तो यहाँ पे ये सारे कंटेंट मुझे दिखे। अब यहाँ पे लिखा है हाउ टू बिकम अ मिलियनर इन योर 20s। तो सिर्फ टाइटल लिख देने से आपका ये वीडियो ऊपर रैंक नहीं होगी। इसके ऊपर एक अच्छा वॉच टाइम आया होगा, अच्छे लाइक्स आए होंगे, अच्छे कमेंट्स होंगे, लोगों ने शेयर किया होगा, इस वीडियो की वजह से लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। तो इस वजह से ये कंटेंट ऊपर रैंक कर रहा है। और ये सारे जो कीवर्ड्स हैं ये इस पर भी रैंक कर रहे हैं, बट इनके जो यहाँ पे फ्रेज डले हैं, जो टाइटल डला है, कीवर्ड डला है, वो कुछ डिफरेंट है। ये कहीं और किसी कीवर्ड में फर्स्ट रैंक पे रैंक करेंगे, बट यहाँ पर भी ये रैंक कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, एसईओ जो होता है वो इम्पॉर्टेंट होता किस लिए है। यूट्यूब एसईओ एक क्रूशियल पार्ट होता है यूट्यूब के एल्गोरिदम का।
यूट्यूब एसईओ करता क्या है, आपके जो कंटेंट की विजिबिलिटी है उसको एक बेटर रैंकिंग प्रोवाइड करता है, एक एक्सपोजर प्रोवाइड करता है। स्पेशली जैसे कोई नया क्रिएटर आया, स्मॉलर चैनल्स हैं, वो अपना वीडियो बना रहे हैं, तो विदाउट एसईओ के उनका कंटेंट कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। ठीक है। और अगर आपकी बेहतर एसईओ रहेंगे, टाइटल टैग्स वगैरह बेहतर तरीके से रहेंगे, तो वहाँ पे आपका जो इंगेजमेंट है, आपका जो कंटेंट है अंदर, तो उस पर वॉच टाइम बेहतर रहेगा, तब आपकी विजिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ेगी। वीडियो ऑप्टिमाइज फॉर एसईओ टेंड टू बी वॉच्ड मोर, इंक्रीजिंग द ओवरऑल वॉच टाइम ऑन योर चैनल। ठीक है। अगर आपका जो भी सर्च कर रहे हो और आपका कंटेंट अगर ऊपर आ रहा है, बेहतर तरीके से एसईओ किया गया है, तो उस पर वॉच टाइम बढ़ेगा, विजिबिलिटी बढ़ेगी, सब्सक्राइब ग्रो होगे और लोगों का एंगेजमेंट भी उस पर बढ़ेगा। अब यहाँ पे देखो, हायर सब्सक्राइबर ग्रोथ एज योर कंटेंट बिकम मोर विजिबल, मोर पीपल आर लाइकली टू सब्सक्राइब। अब जब आपका कंटेंट आपने बेहतर तरीके से एसईओ किया हुआ है, आपका कंटेंट लोगों को दिख रहा है, जो वो जेन्युइनली सर्च करना चाहते हैं, तो आपका कंटेंट आ रहा है उनके सामने, तो वो उस पर क्लिक करेंगे। अब उस पर क्लिक किया तो आपने उस पर देखा, उस पर विजिबिलिटी गई, उस विजिबिलिटी की वजह से उस चैनल का जो वॉच टाइम है, वॉच टाइम बढ़ा, तो वो यूट्यूब क्या करता है, यूट्यूब क्या एल्गोरिथम वो और लोगों को सजेस्ट करता है जो उस इंटरेस्ट के बेस पे उस तरह का कंटेंट देख रहे हैं। तो उससे क्या होता है, इसकी इंगेजमेंट और ज़्यादा बढ़ती है। ठीक है। विथ राइट एसईओ स्ट्रेटजी योर ऑडियंस विल फाइंड कंटेंट दैट रिलेवेंट टू देम, लीडिंग टू हायर एंगेजमेंट। तो आपका कंटेंट, अगर आपने जिस चीज़ के बारे में अपना वीडियो बनाया है, लोग अगर उस चीज़ को सर्च कर रहे हैं, आपने उस तरीके का टाइटल डाला हुआ है, तो आपके ऑडियंस जो है उसको फाइंड करने में उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। जिसकी वजह से आपके कंटेंट का एंगेजमेंट भी बढ़ेगा। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, सो थिंक अबाउट अ सक्सेसफुल चैनल लाइक XYZ, दे यूज द राइट कीवर्ड, हैव क्लिकेबल टाइटल्स। तो देखो, काफ़ी सारे जो क्रिएटर्स होते हैं, नए नए बड़े बड़े क्रिएटर्स, ठीक है, वो कुछ ऐसे टाइटल्स डालते हैं। टाइटल जो होता है वो 150 कीवर्ड्स का होता है। ठीक है। बट जो इम्पॉर्टेंट होते हैं वो आपके 60 to 70 पहले जो कीवर्ड्स यूज़ होते हैं वही टाइटल के मेन कीवर्ड्स होते हैं, प्राइमरी कीवर्ड्स होते हैं। तो अगर बड़ा क्रिएटर है, उन्होंने टाइटल डाला, उनकी वीडियो वायरल चली गई एक अच्छे बेहतर थंबनेल के साथ, क्योंकि उनका ऑलरेडी एक फ़ैन बेस बना हुआ है, और उनका एक उन्होंने बस टाइटल डाल दिया, बेहतर तरीके से टैगिंग कर दी, और देयर कंटेंट गोज़ वायरल। ओके। सो अब कीवर्ड्स की बात आती है, तो ये कीवर्ड्स हम फाइंड कैसे करें? तो ये सारी चीज़ें, कीवर्ड्स को फाइंड कैसे करें, अपने कॉम्पिटिटर्स को कैसे देखें कि उसने क्या अपने वीडियो में कीवर्ड्स डाले हुए हैं जिसकी वजह से उसका कंटेंट ऊपर रैंक कर रहा है। ठीक है। तो वो सारा का सारा जो टूल्स उसने यूज़ किया है, वो सारी चीज़ें हम आगे वाले सेशन में, आगे की क्लासेस में उसको हम देखेंगे। तो कीवर्ड बेसिकली वही होता है, जब कोई भी पीपल यूट्यूब की सर्च बार में जाता है, वहाँ पे कुछ चीज़ सर्च करता है। ठीक है। जैसे हाउ टू अर्न मनी, हाउ टू बिकम मिलियनर, ये सारे के सारे कीवर्ड्स हैं। वो उसने वहाँ पे जाके सर्च किया तो उसको काफ़ी सारी वीडियोस रिकमेंड हुई। तो यही होता है कीवर्ड। अब कीवर्ड, एक राइट कीवर्ड कैसे हम फाइंड करें? तो आपकी जो भी नीश है, उस नीश के अकॉर्डिंग अपना कंटेंट डिसाइड करो, अपने स्पेसिफिक जो टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग अपनी ऑडियंस को फाइंड आउट करो कि लोग क्या सोचेंगे, कैसा कीवर्ड वो मतलब उनको कैसी वीडियोस देखनी है बेसिकली। तो आप वैसा कीवर्ड अपने कंटेंट में डालो। अब ये कीवर्ड आप फ्रीली भी फाइंड आउट कर सकते हो, इसके लिए पेड टूल्स भी आते हैं, बट फ्री यूट्यूब का खुद का ऑटो सजेस्ट जो इनका टूल है, आप यूट्यूब के सर्च बार में जाओगे, वहाँ पे कुछ भी आप टाइप करोगे, जैसे हाउ आपने टाइप करा तो आपको 10 से 12 जो फ्रेजेस होंगे वो रिकमेंड ऑलरेडी यूट्यूब कर देगा। तो वो इसलिए करता है क्योंकि वो टैग्स जो हैं, वो कीवर्ड जो हैं, वो ऑलरेडी यूट्यूब पे अभी रैंक कर रहे हैं ऊपर। तो इस तरीके से आप
इन टैग्स को फाइंड आउट कर सकते हो, इन कीवर्ड्स को फाइंड आउट कर सकते हो। अब इसके लिए कुछ टूल्स भी होते हैं, ये पेड टूल्स होते हैं लाइक ट्यूबबडी, विदाईक्यू, गूगल कीवर्ड प्लानर, जो कि आपको हेल्प करेंगे कीवर्ड्स को फाइंड आउट करने में कि कौन से कीवर्ड्स अभी इस समय ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, रैंकिंग में ऊपर चल रहे हैं। तो एग्जाम्पल जैसे इफ़ योर चैनल इज़ अबाउट फिटनेस, सो स्टार्ट टाइपिंग वर्कआउट इनटू द यूट्यूब सर्च बार, ठीक है, एंड सी टर्म्स लाइक वर्कआउट फॉर बिगिनर्स, वर्कआउट एट होम, वर्कआउट फॉर वेट लॉस। सो ये कीवर्ड्स अगर आप अभी डालते हो तो ऑलरेडी आपको इससे रिलेटेड 10 से 15 कीवर्ड्स यूट्यूब खुद ब खुद सजेस्ट कर देता है। तो यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल है, तो यहाँ पे देखो जैसे मैंने टाइप किया हाउ के बाद यहाँ पे ऑलरेडी यूट्यूब ने मुझे कुछ कंटेंट रिकमेंड कर दिया, हाउ टू बिकम रिच, हाउ टू बिकम मिलियनर, हाउ टू मेक मनी। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, कुछ और वर्ड्स अपने तरफ से ऐड किया, जैसे हाउ टू बिकम मिलियनर, बस मैंने इतना टाइप किया। तो यहाँ पे ये सारा का सारा कंटेंट ऑलरेडी यूट्यूब मुझे सजेस्ट कर रहा है कि ये आप सर्च कर रहे हो, आप शायद ये सर्च करना चाहते हो। तो अगर आप क्रिएटर हो तो आप यहाँ से ये टैग्स देख सकते हो कि कौन से टैग्स भाई रैंक कर रहे हैं यूट्यूब पे, तो आप यहाँ से इस चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हो। अब बात आती है टाइटल की, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दी यूट्यूब वीडियोज़। तो देखो यार, जो टाइटल होता है वो मैटर इसलिए करता है क्योंकि ये वो पहली चीज़ होती है जो यूट्यूब का एल्गोरिदम पकड़ता है इस चीज़ को, ठीक है। जैसे थंबनेल जो होता है वो थंबनेल सिर्फ हुक करता है इस टाइटल को, थंबनेल कोई टेक्निकल चीज़ नहीं होती है। टाइटल जो होता है एक टेक्निकल चीज़ होती है जिसको यूट्यूब का एल्गोरिदम पकड़ता है। तो अगर आप स्टार्टिंग के 60 to 70 वर्ड्स के जो वर्ड्स होते हैं टाइटल के, उनको एक बेहतर तरीके से, नेचुरल तरीके से जो रैंक कर रहे हैं उनको डालो तो आपकी वीडियोस ऊपर रैंक करेगी। एक वेल ऑप्टिमाइज टाइटल जो कि आपकी वीडियो को ऊपर रैंक करने में मदद करेंगे। बट वो रैंक सिर्फ टाइटल की वजह से नहीं होगा, आपने टाइटल डाल दिया बट उसके बाद अगर कंटेंट की, आपने जो वीडियो बनाया उसकी इंगेजमेंट बेहतर रहेगी, तभी वो लोगों को रिकमेंड होगा। सिर्फ टाइटल की वजह से ये सारी चीज़ें नहीं हो जाती हैं, ठीक है। सो अब इसके लिए बेस्ट प्रैक्टिस क्या होनी चाहिए, तो कुछ यार प्राइमरी कीवर्ड्स होते हैं जो अपने आपको टाइटल में स्टार्टिंग में ऐड करने चाहिए। आप प्राइमरी कीवर्ड्स जैसे एसईओ टिप्स हो गया, तो इंस्टेड ऑफ एसईओ टिप्स आपको यूज़ करना है टॉप 10 यूट्यूब एसईओ टिप्स जो कि लोग सर्च करेंगे। ये एक शॉर्ट टेल कीवर्ड है और एक ये लॉन्ग टेल कीवर्ड है। तो ये जो होता है इसमें काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है यूज़र को फाइंड आउट करने में, मतलब यहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा रहता है, यहाँ पे कंपटीशन कम रहता है। अब यहाँ पे देखो बेस्ट प्रैक्टिस क्या होनी चाहिए, इंक्लूड द प्राइमरी कीवर्ड, योर टाइटल शुड इंक्लूड द मेन कीवर्ड अर्ली टू मेक इट रिलेवेंट टू सर्च क्वेरीज। आपके टाइटल में वो कुछ मेन कीवर्ड इंक्लूड होने चाहिए। आपने जो टाइटल में यूज़ किया वही कीवर्ड्स आपको डिस्क्रिप्शन के स्टार्टिंग में कुछ जो टाइटल का कीवर्ड है उसको यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। बी डिस्क्रिप्टिव एंड इंगेजिंग, मेक श्योर द टाइटल क्लियरली एक्सप्लेन व्हाट द वीडियो इज अबाउट एंड कंपेल्स यूजर्स टू क्लिक। तो आपका जो वीडियो है वो बेसिकली ये श्योर होना चाहिए कि मैंने जो टाइटल डाला है वीडियो में वही कंटेंट अंदर होना चाहिए, तभी यूट्यूब का एल्गोरिदम उस चीज़ को सजेस्ट करेगा और ज़्यादा लोगों को, तभी उस वीडियो पे इंगेजमेंट बढ़ेगी, तभी ऑडियंस आएगी। कुछ पावर वर्ड्स यूज़ करने चाहिए आपको अपने टाइटल में, जैसे लाइक वर्ड्स लाइक बेस्ट, इजी, अल्टीमेट, फास्ट। अब देखो जैसे बेस्ट टाइटल में मैंने डाला कि बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर यूपीएससी 2025, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बेहतर तरीके से रैंक कर पाती हैं अगर आपका कंटेंट अंदर अच्छा रहेगा, वीडियो का कंटेंट, तब रैंक करेंगी, सिर्फ टाइटल की वजह से नहीं। तो यहाँ पे देखो लॉन्ग टेल वर्सेस शॉर्ट टेल कीवर्ड। लॉन्ग टेल कीवर्ड आर मोर स्पेसिफिक एंड हैव लेस कंपटीशन, मेकिंग इट इजियर फॉर यू टू रैंक हायर। शॉर्ट टेल कीवर्ड्स आर ब्रॉडर एंड मोर कॉम्पिटिटिव।
लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होते हैं वो लेस कॉम्पिटिटिव होते हैं, और जो शॉर्ट टेल कीवर्ड्स होते हैं उनमें कंपटीशन ज़्यादा होता है। सो शॉर्ट टेल कीवर्ड्स जैसे दीज आर 1 to 2 वर्ड्स लॉन्ग, जैसे एसईओ टिप्स हो गया, अर्न मनी ऑनलाइन हो गया, बिकमिंग मिलियनर, ये सारी चीज़ें शॉर्ट टेल कीवर्ड्स में आती हैं। सो दे आर ब्रॉड बट हाईली कॉम्पिटिटिव, ठीक है। एंड अगर लॉन्ग टेल यार कीवर्ड की बात करें, सो these are more specific and usually longer. So example जैसे how to do YouTube SEO in 2024, so they have lower competition and tend to convert better. अगर कोई YouTube SEO से रिलेटेड चीज़ें देख रहा है तो उस पर पॉसिबिलिटी है कि उसको ये कंटेंट रिकमेंड ज़रूर होगा। लॉन्ग टेल्स कीवर्ड्स में कंपटीशन थोड़ा कम रहता है इसलिए। सो अब एनालाइजिंग अगर कॉम्पिटिटर्स की बात करें, सो लुक एट योर कॉम्पिटिटर्स मोस्ट पॉपुलर। आप अपने कॉम्पिटिटर को कैसे एनालाइज कर सकते हो और उसको एनालाइज करके आप अपना कंटेंट कैसे बेहतर बना सकते हो। सो पहले आप अपने कॉम्पिटिटर के पास जाओ, उसकी यूट्यूब में, उस यूट्यूब वीडियोस में, उसमें देखो कि उसका कौन सा मोस्ट पॉपुलर वीडियो है। सो व्हाट कीवर्ड्स उसने यूज़ किए हैं अपने टाइटल में, अपने डिस्क्रिप्शन में, अपने टैग्स वगैरह में, एंड उस इंफॉर्मेशन को लो अपनी कीवर्ड स्ट्रेटजी को डिफाइन करने में। अब उसके जो उसने टैग्स यूज़ किया है वो हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमारा जो यूट्यूब एसईओ के टूल्स वाला सेशन होगा, वहाँ पे ये सारे जो टूल्स होते हैं फ्री में कैसे देख सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी पेड टूल्स, ठीक है। तो फ्री तरीके से हम कैसे देख सकते हैं वो सारा का सारा कुछ मैं उस क्लास में डिस्कस करूँगा। तो अब यहाँ पे कुछ हम टाइटल देख सकते हैं, जैसे आपका जो कीवर्ड होना चाहिए टाइटल का, वो नेचुरली वीडियो टाइटल टू हेल्प बोथ व्यूअर्स एंड यूट्यूब एल्गोरिथम टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द वीडियो अबाउट। देखो यार, टाइटल जो होता है वो सिर्फ ना कि व्यूअर्स समझ ले, ऐसा टाइटल नहीं होना चाहिए। ऐसा टाइटल होना चाहिए जो कि यूट्यूब का एल्गोरिथम भी उस चीज़ को समझे कि हाँ ये इस ऑडियंस को टारगेट कर रहा है ये कंटेंट, तो हम इस चीज़ को यूट्यूब फिर और ज़्यादा रिकमेंड करेगा। जैसे यहाँ पे देखो, हाउ टू अर्न मनी इन कॉलेज 10 वेज फॉर कॉलेज स्टूडेंट। तो यहाँ पे बहुत ही मतलब देखो 150 कीवर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, बट अगर आप कम कीवर्ड्स यूज़ करोगे तो बेहतर पॉसिबिलिटी रहती है कि आपका जो कंटेंट है वो और ज़्यादा ऊपर रैंक करे। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं टाइटल्स के कि कैसे आप टाइटल्स यूज़ कर सकते हो, और बाकी का कि टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स, वो सारा का सारा प्रैक्टिकल हम सेकंड सेशन में देखेंगे अपनी सेकंड क्लास में। अब यार वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन होता है वो मैटर किस लिए करता है। सो द वीडियो डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कंटेक्स्ट टू बोथ यूट्यूब एंड व्यूअर्स अबाउट योर video. A well written description with relevant keywords can boost SEO and engagement. तो यहाँ पे देखो, जो आपका डिस्क्रिप्शन है वो सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब का नहीं, आपका जो ऑडियंस है उस वीडियो को देखने आ रही है उनको भी ये बताता है कि ये वीडियो किस चीज़ के बारे में है, क्या चीज़ें यहाँ पे यूज़ करी गई हैं, ये चैनल किस चीज़ के बारे में है। तो डिस्क्रिप्शन उस लिहाज से इम्पॉर्टेंट होता है। अब डिस्क्रिप्शन बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐड भी नहीं करते हैं, फिर भी उनकी वीडियोस रैंक करती हैं, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि उनका ऑलरेडी एक फ़ैन बेस बना हुआ है, उनके वीडियोस पे ऑलरेडी इंगेजमेंट आती रहती हैं, तो उनमें डिस्क्रिप्शन वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं होती है। बट क्या होता है कि कुछ लोगों को इन्फॉर्मेशन देना रहता है अपनी ऑडियंस को, इसलिए डिस्क्रिप्शन यूज़ करना चाहिए। और डिस्क्रिप्शन के जो स्टार्टिंग के 150 कीवर्ड्स होते हैं, 150 से लेकर 200 कीवर्ड्स जो होते हैं, वो भी यूट्यूब के एल्गोरिथम को समझने में हेल्प करते हैं कि आपका जो कंटेंट है वो किस चीज़ के बारे में है और कैसी ऑडियंस को हम कोई इस चीज़ को रिकमेंड करना चाहिए। तो इसके लिए यार बेस्ट प्रैक्टिस यही हो सकती है कि यूज़ योर प्राइमरी एंड सेकेंडरी कीवर्ड नेचुरली इन द फर्स्ट 150 to 200 कैरेक्टर्स। अब यहाँ पे आपने जो भी टाइटल में डाला है
अपना जो कीवर्ड फ्रेज उसको आपको डालना है डिस्क्रिप्शन के जो स्टार्टिंग के 150 से 200 कैरेक्टर्स रहेंगे वहाँ पे, एकदम नेचुरल तरीके से। और डिस्क्रिप्शन कैसा होना चाहिए, तो इसके लिए यार बी इंफॉर्मेटिव, प्रोवाइड अ डिटेल ओवरव्यू ऑफ द वीडियो कंटेंट, की टेकअवेज एंड एनी लिंक टू रिसोर्सेज। अब इसलिए भी इम्पॉर्टेंट होता है आपका डिस्क्रिप्शन, क्योंकि आप यहाँ पे अपनी ऑडियंस को बेहतर तरीके से अगर कोई सोर्स देना चाहते हो, कोई कंटेंट और ज़्यादा प्रोवाइड करना चाहते हो, तो उसके लिए आप लिंक्स वगैरह प्रोवाइड कर सकते हो। वो सारी चीज़ें आप डिस्क्रिप्शन में ऐड कर सकते हो, ऐड टाइम स्टैम्प्स। और अगर आप अपनी ऑडियंस के लिए कि कोई परेशानी ना हो, लोगों को जो भी कंटेंट देखना है इस वीडियो में, वो इस टाइम फ्रेम पे जाके अपना कंटेंट देख सकते हैं, अपना टाइम वो बर्बाद ना करें, तो आप इसके लिए टाइम स्टैम्प्स भी अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर सकते हो, जो कि हेल्प करता है। जो टाइम, अब यहाँ पे देखो जो टाइम स्टैम्प का, अब यहाँ पे देखो जैसे यहाँ पे टाइम स्टैम्प डाला हुआ है, तो ये भी हेल्प करता है यूट्यूब के एल्गोरिदम में, ठीक है, आपकी वीडियो को रैंक करने में। और यहाँ पे कॉल टू एक्शन, इनकरेज व्यूअर्स, आप अपने व्यूअर्स को इनकरेज करो कि आपका जो कंटेंट है उसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें, जिसकी वजह से आपकी वीडियो की एंगेजमेंट बढ़ेगी, विजिबिलिटी बढ़ेगी और आपका वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा। आपका जो डिस्क्रिप्शन होना चाहिए वो एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। अगर आप अपनी ऑडियंस को, जैसे एडटेक फील्ड की अगर बात करें, तो यहाँ पे देखो कुछ कंटेंट है, कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं डिस्क्रिप्शन में, तो ये सारी की सारी चीज़ें अपनी ऑडियंस को हेल्प कर रहे हैं कि कैसे हम इन पे और ज़्यादा मतलब अपनी ऑडियंस को हेल्प कर सकते हैं, एक अच्छा कंटेंट कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं अपनी ऑडियंस को। तो यहाँ पे सारी चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज की गई हैं। जैसे कि अगर अब यहाँ पे कुछ और वीडियोस को भी प्रमोट करना है तो उनकी लिंक्स आप दे दो, तो यहाँ पे ऑलरेडी वो वीडियोस, फिर अगर आपका ऑडियंस आपकी वीडियोस को आप जो प्रेजेंटली वो देख रहा है, उसके बाद आपका वो डिस्क्रिप्शन भी चेक करेगा, आपने अगर कुछ बोला है तो वहाँ पे उसको कुछ प्लेलिस्ट मिलेंगी, कुछ वीडियोस की लिंक्स मिलेंगी, तो वो वापस से वहाँ पे जाएगा, फिर वो और लोगों को सजेस्ट होंगी, ठीक है। तो इस तरीके से यूट्यूब का एल्गोरिथम काम करता है। अब यार यहाँ पे हम टैग्स एंड हैशटैग्स की बात करें तो ये मैटर क्यों करता है। सो टैग जो होते हैं वो हेल्प करते हैं यूट्यूब को अंडरस्टैंड करने में कि कंटेंट जो है उसका, आपका जो वीडियो है वो किस कंटेक्स्ट में है, ठीक है। हैशटैग या टैग आपके कंटेंट की डिस्कवरेबिलिटी में हेल्प करते हैं, राइट। ये सारे के सारे टैग्स कहाँ पे डलते हैं यूट्यूब में, वो सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। बेस्ट प्रैक्टिस इसके लिए क्या होनी चाहिए, सो यूज़ कुछ 5 से 10 रिलेवेंट टैग्स आप यूज़ करो अपने वीडियो में, जो स्पेसिफिक टैग्स हो, रिलेवेंट टैग्स हो, आपकी वीडियो से रिलेटेड टैग हो, जो कि ऑडियंस सर्च करना चाहती है। वो टैग्स जैसे कि यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे मैंने एक चैनल का उठाया कुछ कंटेंट, ठीक है, तो यहाँ पे इनके देखो कुछ टैग्स डले हुए हैं। तो यहाँ पे जैसे एनटीपीसी के बारे में है, ठीक है, तो एनटीपीसी से रिलेटेड यहाँ पे टैग्स डले हुए हैं, जैसे आरआरबी एनटीपीसी नोटिफिकेशन, आरआरबी एनटीपीसी न्यू वैकेंसी 2024, तो मतलब आगे पीछे करके वो हर टैग्स आपको अपनी टैग लिस्ट में डालने हैं। अब प्राइमरी कीवर्ड, आपका जो प्राइमरी कीवर्ड है, आपके जो टाइटल में, आपके जो डिस्क्रिप्शन में कुछ प्राइमरी कीवर्ड्स डले हुए हैं, उनको आपको अपने टैग्स में भी डालना ज़रूरी है, जिसकी वजह से आपकी कंटेंट की डिस्कवरेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ेगी। और जो सेकेंडरी कीवर्ड्स हैं जैसे ऐड वेरिएशन और लॉन्ग टेल कीवर्ड टू इंक्रीज द चांसेस ऑफ बीइंग फाउंड इन रिलेटेड सर्च, आप सॉल्ट कीवर्ड्स तो डालो, शॉर्ट टेल जो कीवर्ड्स होते हैं उनको अपने वीडियोस में डालो, उसके साथ साथ कुछ लॉन्ग टेल
कीवर्ड्स भी डालो जिसकी वजह से आपके वीडियोस की रैंकिंग और ज़्यादा बेहतर होगी। हैशटैग, सो यू कैन यूज़ हैशटैग इन द डिस्क्रिप्शन टू अपीयर इन हैशटैग सर्च रिजल्ट। तो हैशटैग भी यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, जो कि आपके कंटेंट को हेल्प करता है। यूट्यूब एल्गोरिथम उस चीज़ को पकड़ता है कि कैसे इस वीडियो को और ज़्यादा रैंक करानी है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं। अब कुछ एग्जांपल हम टैग्स के लेते हैं, जैसे यूट्यूब एसईओ, हाउ टू रैंक ऑन यूट्यूब, एसईओ फॉर बिगिनर्स, कीवर्ड रिसर्च फॉर यूट्यूब। तो ये सारे टैग्स अगर आप एसईओ के लिए वीडियो बना रहे हो, ठीक है, जैसे मैंने ये वीडियो अभी एसईओ के लिए बनाया, तो कुछ ऐसे टैग्स मैं अपने कीवर्ड्स पे डालूंगा। अब अगर कंटेंट यहाँ पे लोग इस कंटेंट को देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कंटेंट को देखेंगे, तभी ये जो मेरे कीवर्ड्स हैं ये तभी और ज़्यादा रैंक करेंगे। अगर लोग मेरे इस कंटेंट को, जो वीडियो बन रहा है अभी, इसको अगर बहुत ज़्यादा वॉच टाइम नहीं आता है, तो इसके बाद ये टैग्स उतने ऊपर शायद रैंक ना करें। आपको एक रिलेवेंट टैग यूज़ करना है जो कि यूट्यूब को हेल्प करे कि कैटेगराइज करने में कि आपका जो कंटेंट है वो जो व्यूअर्स सर्च कर रहा है उससे मैच कर रहा है, जो फाइंड आउट करना चाहता है क्या ये वही कंटेंट है। तो उस तरीके के आप टैग्स डालो। ये यहाँ पे एक एनालिटिक्स है यूट्यूब वीडियो का, तो इस पर जैसे कि व्यूज़ गए हैं 2.5 लाख के करीब, इस पर वॉच टाइम है 12,000 का, और इस वीडियो ने सब्सक्राइबर गेन किया है अबाउट 2,000 के करीब इसने सब्सक्राइबर गेन किया है। तो वो सारा का सारा कुछ टैग्स, टाइटल एंड वीडियो पे कितनी रिटेंशन आ रही है, उन सारी चीज़ों की वजह से ये होता है। तो ये सारा का सारा जो भी एनालिटिक्स वगैरह है यूट्यूब का, वो हम अपने आगे क्लासेस में बेहतर तरीके से एकदम प्रैक्टिकल से देखेंगे। मे बी दिस इज़ अ थियरी सेशन, फर्स्ट क्लास थियरी है, तो ये थोड़ा बोरिंग लग सकता है आपको, बट अगर आप क्यूरियस हो चीज़ों को लेकर कि मुझे आगे कुछ करना है, तो सीखना पड़ेगा, आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो यार ये सारे के सारे टैग्स हैं जो कि यूट्यूब के वीडियो में डलते हैं। तो यहाँ पे कुछ टैग्स हैं जो कि मैंने फ्री टूल से किसी का जो वीडियो था वहाँ से फाइंड आउट किया है। तो वो सारे के सारे ये टैग्स आप कैसे निकाल सकते हो किसी के वीडियो से कि क्या टैग डलें, वो सारा का सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। और कौन सा टैग कितना रैंक कर रहा है, उस टैग की वजह से उस वीडियो पे कितने व्यूज़ आए हैं, वो सारा कुछ हम देखेंगे अपने प्रैक्टिकल वाली क्लास में। ये अपना अभी एक थियरी क्लास है, बेसिकली आप अंडरस्टैंड कर लो कि एसईओ होता क्या है, ओवरव्यू ले लो छोटा सा, ठीक है। सो अब यहाँ पे आते हैं थंबनेल पे। तो एक आपका जो आई कैचिंग थंबनेल होता है एंड रिलेवेंट थंबनेल होता है, जो कि व्यूअर्स को इनकरेज करता है कि आप इस वीडियो पे क्लिक करो ही करो। समटाइम्स क्या होता है कि व्यूअर्स ने कुछ और कंटेंट सर्च किया, बट कुछ आपको ऐसे कंटेंट आया जिनमें आपको लगता है कि नहीं, मुझे उस कंटेंट को देखना चाहिए, उस पर क्लिक करना चाहिए। आप स्क्रॉल कर रहे हो अपने होम बार में यूट्यूब के, तो ब्राउज़र में, तो वहाँ पे आपको कुछ कंटेंट दिखे कि नहीं, मुझे इस पर क्लिक करना चाहिए, मुझे इसको देखना चाहिए। तो वो सारा का सारा कुछ आपका जो थंबनेल होता है वो डिसाइड करता है। तभी आपका जो ऑडियंस है वो उस वीडियो पे क्लिक करेगा। अब जैसे यहाँ पे देखो, थंबनेल क्या होना चाहिए कि बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होना चाहिए। तो ये सारे के सारे थंबनेल्स हैं जो कि सर के वीडियोस के लिए बनाए गए हैं। तो इनमें आप व्यूज़ भी देख सकते हो, काफ़ी अच्छे गए हैं। और आप अगर इनके कमेंट सेक्शन में भी जाओगे तो लोगों ने यही कहा है कि हमने भाई इस पर थंबनेल को देख के क्लिक किया था। तो ये सारा का सारा कि थंबनेल ऐसे तरीके से कैसे बनाएं, वो सारी की सारी चीज़ें हम अपने आगे के क्लासेस में डिस्कस करेंगे बहुत बेहतर तरीके से। तो ये सारा का सारा कंटेंट है जिस पे अच्छे व्यूज़ गए हैं इन थंबनेल की वजह से। ये एसईओ का एक पार्ट होते हैं, हाँ टेक्निकली नहीं होते हैं, टेक्निकली ये हुक करते हैं आपके टाइटल को, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये जो यहाँ पे कंटेंट है कि 1 दिसंबर से
जो सिम कार्ड्स हैं वो बंद हो जाएंगे। तो ये जो कंटेंट है ये लोगों को हुक कर रहा है। तो उनको लगा कि नहीं, मुझे इस पर क्लिक करना चाहिए, इसको देखना चाहिए, तो इस पर अच्छे खासे व्यूज़ भी गए हैं। और ये भी कंटेंट आप देख सकते हो। तो अगर आपका बेहतर थंबनेल रहेगा तो उस पर व्यूज़ भी अच्छे तरीके से जाएंगे। तो ऑडियंस की रिटेंशन अगर अच्छी रहेगी, ऑडियंस का एंगेजमेंट अगर उस वीडियो पे अच्छा आया, तो वो और ज़्यादा लोगों तक रिकमेंड होगी, और ज़्यादा लोगों को सजेस्ट होगी, और ज़्यादा लोगों तक वो कंटेंट आपका जाएगा एक बेहतर थंबनेल की वजह से। अब थंबनेल जो होता है वो मैटर करता किस लिए है? तो थंबनेल एक्ट, जैसा कि मैंने पहले बताया, थंबनेल एक्ट एज द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर वीडियो। अ वेल डिजाइन थंबनेल ग्रैब अटेंशन एंड कैन सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव योर CTR। अगर आपके थंबनेल का CTR बेहतर है तो उस पे वो वीडियो जो है और ज़्यादा लोगों को रिकमेंड होगी, यूट्यूब उस चीज़ को सजेस्ट करेगा। यूट्यूब का एल्गोरिथम ऐसा है कि अगर लोगों ने उस पर क्लिक किया है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने क्लिक किया, फिर उस वीडियो को देखा है, उस पर रिटेंशन अच्छी आई है, इंगेजमेंट अच्छा है, तो वो यूट्यूब ऑलरेडी उस चीज़ को सजेस्ट करेगा ही करेगा लोगों को। अब इसके लिए बेस्ट प्रैक्टिस क्या होनी चाहिए? हाई क्वालिटी इमेजेस, यूज़ वाइब्रेंट हाई कंट्रास्ट इमेजेस दैट स्टैंड आउट। सो ये इम्पॉर्टेंट नहीं होता कि आप हाई क्वालिटी इमेजेस ही यूज़ करो, बट यहाँ पे मैंने डाला है। सो एक बेटर कि आपका कंटेंट जो है एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से दिखे, तो हाई क्वालिटी इमेजेस आप यूज़ कर सकते हो। बट अगर आप हाई क्वालिटी इमेजेस भी नहीं यूज़ करते हो, जैसे यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी की इमेजेस नहीं है बट कंटेंट रैंक किया है, ठीक है, और add text overlays, use bold easy to read text to summarize your video और add context, ठीक है। अब यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो ऐसा डालो कि लोगों को विजिबल रहे। तो ये जो टेक्स्ट है ऑलरेडी लोगों को विजिबल है, राइट। लोगों को ये टेक्स्ट अगर स्क्रॉल करते रहेंगे उनको इजीली दिख जाएगा, ठीक है। And facial expression, thumbnail with expressive faces tend to perform better as they attract viewers' attention। अगर यहाँ पे मैं सिर्फ ये जो इमेज है साइकोलॉजी जिस पे लिखा हुआ है, अगर सिर्फ ये इमेज यूज़ करता तो शायद इस पे इतने व्यूज़ ना आते। यहाँ पे ये जो एक इमेज लगी हुई है इसकी वजह से इस पे शायद इतने ज़्यादा व्यूज़ आए हैं। और यहाँ पे कुछ इमेजेस यूज़ करी गई हैं जिसकी वजह से इस वीडियो पे इतने व्यूज़ आए हैं, और अंदर का कंटेंट भी अच्छा है, इस वजह से इस पे इतने व्यूज़ आए हैं। दोनों जब प्लस होंगे, अंदर का कंटेंट प्लस थंबनेल टाइटल, वो सारी चीज़ें बेहतर होंगी तभी उस पर व्यूज़ बेहतर आएंगे। जब सारी चीज़ें बेहतर होती हैं तभी व्यूज़ आते हैं। अदरवाइज़ आपका थंबनेल जो है वो कहाँ तक रिकमेंड करेगा? थोड़े बहुत लोगों तक जाएगा बस। अगर आपने स्टार्ट किया है अभी अभी चैनल, तो 100 व्यूज़, 120 व्यूज़, ऐसे व्यूज़ जाएंगे बस। अगर कंटेंट अंदर का अच्छा है तो फिर और ज़्यादा लोगों तक वो रिकमेंड होगा। ओके, और यहाँ पे है एक कंसिस्टेंसी जो है वो आपको मेंटेन करके रखनी है। अगर आपने अपना चैनल स्टार्ट किया अभी स्टार्टिंग में, तो अगर मैं बताऊं तो मैंने एक चैनल स्टार्ट किया था निक टॉक के नाम से, तो उस पर अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे थे, बट मैं वहाँ पे कंसिस्टेंट नहीं था। मैंने वीडियोस डालना ही छोड़ दिया उन पे, बट व्यूज़ उस पर अच्छे अच्छे आ रहे हैं। वहाँ पे सिर्फ सब्सक्राइबर यार 200 से 300 के करीब सब्सक्राइबर थे, बट व्यूज़ जो हैं वो 10,000 30,000 ऐसे व्यूज़ आ रहे थे। बट वो कंटेंट जो मैं डाल रहा था वो कंटेंट मुझे इंटरेस्टिंग लगा नहीं, इसलिए मैंने वहाँ कंसिस्टेंट मैं रह नहीं पाया। तो आप ऐसा कंटेंट चूज़ करना जिस पे आप कंसिस्टेंट हमेशा के लिए रह सको, ठीक है। तभी आपकी वीडियोस, आप उस चीज़ में इंटरेस्टेड हो तभी आप वीडियोस बनाना उन चीज़ों पे। और एग्जांपल जैसे इफ़ योर वीडियोस अबाउट यूट्यूब एसईओ टिप्स इंक्लूड अ कैची टाइटल ऑन द थंबनेल लाइक 5 प्रूवन यूट्यूब एसईओ हैक्स, ठीक है। तो अभी कुछ थंबनेल्स गए होंगे यूट्यूब से रिलेटेड, आप स्टडी ग्लोस चैनल पे देखना, तो वो थंबनेल्स
एआई से जनरेटेड हैं, एआई इमेजेस से जनरेटेड हैं, जो कि काफ़ी अच्छे हैं दिखने में। तो अगर जो लोग उसको देखना चाहते हैं, जिन लोग जो ऑडियंस उस तरीके का कंटेंट देखना चाहते हैं, वो इजीली उस चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं, उसको उस पर क्लिक करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे देख लो ये सारे थंबनेल्स जो कि क्रिएट किए गए हैं, जैसे क्रिएटिंग आई कैची एंड रिलेवेंट थंबनेल दैट इनकरेज क्लिक्स, थंबनेल शुड कॉम्प्लीमेंट द टाइटल एंड कंटेंट। जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो थंबनेल है वो आपके कंटेंट को आपके टाइटल को हुक करता है। वो कोई भी टेक्निकल चीज़ नहीं होती थंबनेल में, वो सिर्फ एक एडिशनल चीज़ है जो कि आपके वीडियो को रैंक कराने में मदद करता है। तो यहाँ पे कुछ बहुत ही बेहतर इमेजेस यूज़ करी गई हैं, थंबनेल बेहतर दिख रहा है, इसलिए लोग शायद इस पर क्लिक करे होंगे और व्यूज़ अच्छे गए होंगे। बट जो इसका कंटेंट है अंदर का वो भी बेहतर होगा, इसलिए इतने ज़्यादा व्यूज़ इस पे गए हैं। अब यहाँ पे देखो ये कंटेंट, मतलब ये इस पे काफ़ी कुछ ज़्यादा वर्ड्स नहीं लिखे गए हैं। यहाँ पे ये टाइटल लिखा है, इमेजेस हैं बस, कुछ इस तरीके का शो किया है, ये टाइटल्स हैं। तो ये ऑलरेडी इसका जो फ़ैन बेस इनके बने होंगे, ये उनको रिकमेंड होगा, सजेस्ट हुआ होगा, तो उन्होंने देखा होगा, उनसे एंगेजमेंट और ज़्यादा बढ़ी होगी, तो ये और ज़्यादा लोगों को रिकमेंड हुए होंगे इनके वीडियोस, तो उन्होंने भी इसको देखा होगा, तो इस वजह से इस पे इतने व्यूज़ गए हैं। अब यही अगर इन्होंने कुछ फालतू सा थंबनेल लगा दिया होता, कुछ एकदम डल सी इमेज लगा दी होती, तो शायद ये वीडियो उतनी रैंक नहीं करती। तो एक थंबनेल जो होता है वो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है आपके वीडियो का, आपको एक बेहतर थंबनेल लगाना चाहिए। सो आपका जो कैप्शन होता है, एडिंग कैप्शन और सबटाइटल हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड द वीडियो कंटेंट एंड इट मेक योर वीडियोस मोर एक्सेसिबल टू अ वाइडर ऑडियंस। अब इंडिया में काफ़ी सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, तो अगर आप अपनी वीडियोस में उन ब्रॉडर ऑडियंस को भी टारगेट करना चाहते हो, तो आप वहाँ पे सबटाइटल्स वगैरह यूज़ कर सकते हो, जिसकी हेल्प से वो आपके वीडियोस को देख सकते हैं, जो कि यूट्यूब फिर और ज़्यादा मतलब ऑडियंस को आपकी वीडियोस को रिकमेंड करेगा। अब वीडियो की जो एंगेजमेंट होती है वो बढ़ती कैसे है, आपको अपने जो ऑडियंस है उनको इनक्रेज करना है कि वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, एंड जो तभी इस पे आपका जो वॉच टाइम है वीडियो पे वो बढ़ेगा। ओके, सो इंगेजमेंट, अगर मैट्रिक्स की बात करें, जो ऑडियंस का इंगेजमेंट होता है वो मैटर करता किस लिए है। सो यूट्यूब उन्हीं वीडियोस को सबसे पहले प्रायोरिटाइज करता है जिस पे बहुत ज़्यादा व्यूअर्स का इंगेजमेंट होता है, वीडियोस विथ हायर इंगेजमेंट। जैसे अगर किसी भी वीडियो पे बहुत ज़्यादा लाइक्स गए हैं, कमेंट्स गए हैं, उनको बहुत ज़्यादा शेयर किया गया है, उस पर अच्छा वॉच टाइम है, तो जैसे मैं सर्च करने जाता हूँ यूट्यूब की सर्च बार में हाउ टू बिकम मिलियनर इन 20s, तो मुझे कुछ कंटेंट वहाँ पे दिखा। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको पहले दिखाया था, तो वहाँ पे कुछ कंटेंट दिखा। रुकिए जस्ट अ मिनट। हाँ, यहाँ पे देखो, जैसे अब मैं यहाँ पे यूट्यूब की सर्च, यहाँ पे मैंने चीज़ों को सर्च किया, मुझे ये सारे कंटेंट दिखे। ठीक है, तो अब इन पे जो भी टाइटल यूज़ गया होगा, जिसने भी अपनी वीडियोस में ऐसे टाइटल्स यूज़ किए होंगे, और फिर उसके बाद उनकी वीडियोस पे एक अच्छा इंगेजमेंट आया होगा। ठीक है, उनकी वीडियोस पे एक अच्छा इंगेजमेंट आया होगा, इसलिए वो वीडियोस ऊपर रैंक कर रही हैं, राइट। ओके, सो थंबनेल हो गया,
एंड तो ये सारी चीज़ें होने के बाद अब की मैट्रिक्स क्या आता है इंगेजमेंट के लिहाज से। तो आपका जो वॉच टाइम होता है, ऑडियंस की रिटेंशन कैसी है, आपके थंबनेल पे क्लिक थ्रू रेट कैसा है, कैसे उसको लाइक शेयर्स कमेंट ऑडियंस ने किया है, कैसा रिस्पांस दिया है आपके वीडियो को। तो वो सारी चीज़ें आपके वीडियो के इंगेजमेंट में उसको और ज़्यादा ऊपर रैंक करने के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। वॉच टाइम, द टोटल टाइम यूज़र स्पेंड वॉचिंग योर वीडियो। लॉन्गर वॉच टाइम सिग्नल यूट्यूब दैट योर कंटेंट इज़ वैल्यूएबल। अब जैसे आपका जो कंटेंट है वो 1 घंटे का कोई वीडियो है, तो उस पर जो ऑडियंस की रिटेंशन है वो काफ़ी, एक एवरेज वॉच टाइम अगर 10 से 20 मिनट भी जा रही है 1 घंटे के कंटेंट पे, 10 से 20 मिनट एक एवरेज वॉच टाइम जा रही है, तो आपका कंटेंट बेहतर परफॉर्म कर रहा है और वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यूट्यूब फिर उसको रिकमेंड करेगा। तो और द परसेंटेज ऑफ द वीडियो दैट यूज़र वॉच हायर रिटेंशन रेट इम्प्रूव योर चांसेस ऑफ रैंकिंग। सो वही है कि जब आपका जो ऑडियंस है उसके अगर जो भी परसेंटेज है उनका जो भी मतलब एवरेज आएगा वो यूट्यूब का एल्गोरिथम अपना देखता है। तो जैसे 1 घंटे का कंटेंट है उस पर 10 से 20 मिनट का एवरेज वॉच टाइम आता है, तो वो और ज़्यादा यूट्यूब का एल्गोरिथम वो उसको और ज़्यादा लोगों को रिकमेंड करेगा। क्लिक थ्रू रेट की अगर बात करें, सो हाउ ऑफन योर वीडियो इज क्लिक्ड ऑन आफ्टर बीइंग शोन ऑन सर्च और सजेशन। तो क्लिक थ्रू रेट जो होता है, आपका जो थंबनेल होता है उस पे लोग कितने परसेंटेज लोग क्लिक किए हैं, कितने परसेंट लोगों को वो रिकमेंड हुआ है, उसके बाद उस पे कितने लोगों ने क्लिक किया है, कितने परसेंट लोगों ने क्लिक किया है, वो सारा का सारा कुछ यूट्यूब का एल्गोरिथम देखता है। तो अगर एक बेहतर क्लिक थ्रू रेट आपके थंबनेल पे रहेगा, आपके वीडियो के थंबनेल पे रहेगा, तो वो और ज़्यादा लोगों को रिकमेंड होगी। और अगर बेहतर लाइक्स हैं उस पर, बेहतर कमेंट शेयर्स हैं, तो ये एक सोशल सिग्नल है, यूट्यूब को शो करता है कि आपका जो कंटेंट है वो एक रेलेवेंट कंटेंट है और इसको हमको और ज़्यादा व्यूअर्स को और ज़्यादा ऑडियंस को जो कि इस तरीके के कंटेंट देख रहे हैं या फिर न्यू ऑडियंस को इसको सजेस्ट करना चाहिए। अब चैनल ऑप्टिमाइजेशन की बात आती है, तो ऑप्टिमाइजिंग योर चैनल लेआउट, एडिंग चैनल कीवर्ड, क्रिएटिंग प्लेलिस्ट एंड इंगेजिंग विथ योर ऑडियंस टू बूस्ट द ओवरऑल एसईओ ऑफ योर चैनल। अब चैनल का ऑप्टिमाइजेशन जो है वो आपकी जो एक तो होता है वीडियो पे कीवर्ड्स टैग्स वगैरह डलते हैं वीडियो में, और दूसरा होता है एक चैनल का टैग्स वगैरह डलते हैं। बेसिकली वो इसलिए होता है कि आपका चैनल किस चीज़ के लिए है, आप किस ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो, तो वो सारा का सारा कीवर्ड्स आपके चैनल के टैग बार में डलता है। ठीक है, और चैनल का जो ऑप्टिमाइजेशन होता है उसका जो एक अबाउट सेक्शन होता है वो भी यूज़र को हेल्प करता है कि आपका चैनल किस बारे में है, किस चीज़ के लिए है, आप किस ऑडियंस को टारगेट करते हो, जो कि फिर यूट्यूब को भी हेल्प करता है कि ये चैनल किस ऑडियंस को रिकमेंड करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये एक वीडियो है जो कि चैनल ऑप्टिमाइजेशन की वजह से उस चैनल पे एक प्लेलिस्ट बनी हुई थी। ठीक है, उस प्लेलिस्ट की वजह से इस पे 53%, 53% लोगों ने इस वीडियो को देखा है और इस वीडियो ने 17,000 सब्सक्राइबर गेन किए हैं। ठीक है, इस पे इतने व्यूज़ गए हैं, इतने का वॉच टाइम गया है, राइट। तो एक अगर आपका बेहतर चैनल रहेगा, बेहतर तरीके से आप उसको ऑप्टिमाइज़ करते हो, प्लेलिस्ट को भी अगर रैंक कराते हो, लोग आपकी प्लेलिस्ट को विज़िट करते हैं, तो आपकी व्यूज़ अच्छी जाएंगे, आपके चैनल के व्यूज़ अच्छे जाएंगे, वॉच टाइम वीडियोस पे अच्छे जाएंगे। ठीक है, तो ये प्लेलिस्ट है, यहाँ पे 53% व्यूज़ हैं।
और यहाँ पे जो ये यूट्यूब सर्च है, ब्राउज फीचर है, इस सारा का सारा कुछ इसके लिए एक क्लास अलग से होगी। वहाँ पे हम देखेंगे कि यूट्यूब सर्च क्या होता है और ब्राउज फीचर, इन दोनों के डिफरेंस के बारे में हम उस क्लास में देखेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी यूट्यूबर के लिए, किसी भी कंटेंट क्रिएटर के लिए, या फिर वो जो इन चीज़ों को हैंडल कर रहा है उसके लिए। तो आपका जो वॉच टाइम है, उसकी जो रिटेंशन है, राइट, increasing the amount of time viewers spend watching your videos is a key metric for YouTube's ranking algorithm। तो अगर आपकी जो वॉच टाइम है, ठीक है, ऑडियंस की रिटेंशन उस पे बहुत ज़्यादा रही है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर 7 लाख इस पे व्यूज़ हैं तो 1 लाख अगर वॉच टाइम है, तो कंटेंट जो है बहुत बेहतर है, बहुत 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 बेहतर है। इसलिए इस पे इतना अच्छा वॉच टाइम आया है, इतने अच्छे व्यूज़ आए हैं, इतने अच्छे सब्सक्राइबर इस वीडियो ने गेन किया हुआ है। सिर्फ और सिर्फ किस लिए? चैनल ऑप्टिमाइजेशन की वजह से, प्लेलिस्ट बनी हुई थी इस वजह से। अगर शायद प्लेलिस्ट ना बनी हुई होती इस चैनल पे, तो लोग सर्च करके इस वीडियो को फाइंड आउट करते, बट वहाँ पे क्या होता, फिर और लोगों की वीडियोस आती, उनसे कंपटीशन करना पड़ता। सो उस कंपटीशन में इसके व्यूज़ और ज़्यादा गिर सकते थे। तो उस प्लेलिस्ट की वजह से इस वीडियो पे इतने, किसी ने अपने चैनल को विजिट किया, उस प्लेलिस्ट की वजह से फिर इस वीडियो पे इतने ज़्यादा व्यूज़ आए हैं। सो आई होप कि आपको ये सेशन बेहतर लगा होगा, राइट। तो आगे के जो सेशंस होंगे उनमें हम प्रैक्टिकल्स करके देखेंगे, कुछ थियरी के होंगे, और जो भी मतलब मैंने जो सीक्रेट्स क्या रहे हैं मेरी जर्नी के, कि कैसे मैंने टेक कंपनीज़ को अप्रोच किया, कैसे बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर्स के मैंने उनके साथ काम किया, कैसे उनको अप्रोच किया, वो सारे के सारे सीक्रेट्स मैं आपको इस 9th सेशन में बताऊंगा, ठीक है। तो आज सेल का यार लास्ट डे है। आप स्टडी ग्लोस के एप्लीकेशन पे जाओ, वहाँ पे आपको यूट्यूब एसईओ नाम से ये कोर्स मिलेगा। स्किल कूपन कोड यूज़ करना, आपको ये 400 का पड़ेगा। इसको ले लेना। अगर आप मैं लोगों की लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन करना चाहता हूँ, इस वजह से मैंने इस कोर्स को लॉन्च किया है, और लोगों को सिखाना चाहता हूँ कि मैंने वो जो सारी चीज़ें सीखी हैं, मैं भी लोगों की लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन कर सकूँ। इसलिए मैं सर से बात करके इस कोर्स को आपके लिए लेके आया हूँ। तो फ़िलहाल के लिए अभी इस वीडियो में इतना ही, और आगे मिलते हैं आगे के सेशंस में। सो थैंक यू वेरी मच।